नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रेरणा कौशिक और आप देख रहे हैं नवभारत टाइम्स एंटरटेनमेंट। अच्छा, सबसे पहले तो आप इस तस्वीर पर नजर डालिए। इस तस्वीर में जो एक्ट्रेस है, क्या आप बता सकते हैं कि आखिर है कौन? इस एक्ट्रेस को महानायिका का दर्जा प्राप्त है। यही नहीं, जिन फिल्मों में ये एक्टर उत्तम कुमार के साथ नजर आई, वो सभी क्लासिक फिल्में बन गई। ये पहली भारतीय हीरोइन थी जिसे एक इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में अवार्ड से नवाजा गया था। लेकिन साल 1979 से इस हीरोइन ने अचानक ही खुद को पब्लिक की नजरों से कोसों दूर कर लिया। कहा जाता है कि खुद को उन्होंने नजरबंद कर लिया था। पहचाना कि आखिर एक्ट्रेस है कौन, तो चलिए आपको इस एक्ट्रेस के बारे में डिटेल में बताते हैं। इस एक्ट्रेस का नाम है सुचित्रा सेन, जो कि एक बंगाली सिनेमा की जानी मानी एक्ट्रेस है। इन्हें महानायिका बोला जाता था। सुचित्रा सेन का असली नाम रोमा दास गुप्ता था और दिलीप कुमार साहब भी इनके बहुत बड़े फैन हुआ करते थे। सुचित्रा जब 15 साल की थी तो घर वालों ने इनकी शादी करवा दी थी। पति और ससुर की मदद से सुचित्रा सेन फिल्मों में नजर आई। सुचित्रा सेन को गाने का बहुत ज्यादा शौक था। पति को जब उनके इस शौक के बारे में पता चला तो उन्होंने फिल्मों में गाने के लिए काफी ज्यादा मोटिवेट किया, काफी ज्यादा प्रेरित किया। सुचित्रा सेन ने पति दीबानाथ की मदद से साल 1952 में बंगाली फिल्मों में कदम रखा। पहली फिल्म का नाम था शेष कोठाय, जिसमें सुचित्रा सेन ने बतौर अपना सिंगिंग डेब्यू किया। लेकिन ये फिल्म बंद हो गई, पर सुचित्रा सेन को फिल्म मेकर सुकुमार दास गुप्ता ने नोटिस कर लिया और उनका स्क्रीन टेस्ट लिया। बाद में 1953 में आई फिल्म 7 नवंबर कोई दिन में उनको कास्ट किया गया। इसके बाद सुचित्रा सेन ने कई फिल्मों में काम किया। बंगाली एक्टर उत्तम कुमार के साथ उनकी जोड़ी को बेहद पसंद किया गया और उनके साथ की लगभग हर फिल्में बंगाली सिनेमा की क्लासिक फिल्में बनती चली गई। लोगों ने उनको बेशुमार प्यार दिया। सुचित्रा सेन ने 1978 तक फिल्मों में काम किया, लेकिन उस साल आई फिल्म प्रणय पाशा बुरी तरीके से उनकी फ्लॉप हो गई, जिसके कारण एक्ट्रेस काफी ज्यादा डिप्रेस हो गई और सुचित्रा सेन इस बात को बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर पाई क्योंकि ये फिल्म फ्लॉप हो गई। बस फिर क्या था, सुचित्रा सेन ने फिल्मों से रिटायरमेंट ले लिया और इस वक्त वो राजेश खन्ना की फिल्म नाती विनोदिनी में काम कर रही थी। पर उन्होंने उसकी भी परवाह नहीं की और बीच में ही उन्होंने मूवी को छोड़ दिया। सुचित्रा सेन के पति के साथ भी झगड़े बढ़ने लगे थे। तब तक दोनों बेटी मुनमुन के माता पिता बन चुके थे और तल्खी इतनी ज्यादा बढ़ गई कि पति सुचित्रा और बेटी को छोड़कर न्यूयॉर्क चले गए और फिर वापस कभी भी नहीं लौटे। वहां से सिर्फ पति की मौत की खबर ही आई। सुचित्रा सेन ने खुद को नजरबंद कर लिया। उन्होंने शोबिज और फिल्मों की दुनिया को छोड़कर सात्विक जीवन जीना शुरू कर दिया। वो रामाकृष्ण मिशन आश्रम से जुड़ गई और एक छोटे से कमरे में रहने लगी। सुचित्रा सेन को उस वक्त भी फिल्म मिल रही थी और उन्होंने सब कुछ ठुकरा दिया और खुद को उसी कमरे में कैद रखना मुनासिब समझा। बताया जाता है कि उस कमरे में करीबन 36 साल वो कैद रहीं। सुचित्रा सेन की जब मौत हुई तो उन्हें अंतिम विदाई देने हजारों की भीड़ उमड़ पड़ी, लेकिन उनका चेहरा ढक कर रखा गया था। ऐसा इसलिए क्योंकि सुचित्रा सेन की आखिरी ख्वाहिश थी कि उनका चेहरा किसी को भी ना दिखाया जाए। सुचित्रा सेन को 24 दिसंबर 2013 को फेफड़े में इंफेक्शन के कारण हॉस्पिटल में भर्ती करवाया गया था। जनवरी तक उनकी हालत सुधरने लगी थी और लेकिन अचानक ही उनकी हालत बिगड़ गई और फिर 17 जनवरी 2014 को हार्ट अटैक से उनका निधन हो गया। तब तक वो 82 साल की थी। सुचित्रा सेन की आखिरी ख्वाहिश के मुताबिक उनके निधन के 5 घंटे बाद ही उनका अंतिम संस्कार कर दिया गया और आपको बता दें, उनका इलाज भी गुपचुप करवाया गया था। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। मिलती हूँ आपसे नए वीडियो में नए अपडेट के साथ। टिल देन, दिस इज मी प्रेरणा कौशिक, साइनिंग आउट।